वेलकम 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 सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उस वीडियो को आप ध्यान से देखो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये फंक्शन क्या है, कहां पे है, किसकी पूजा होने वाली है, खेल क्या चल रहा है पूरा, और मैं क्यों यहाँ पे हूँ, किसके घर पे, किसके खेत में ये हो रहा है, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। હારું કીધું ને હારું એમ ના કીધું હારું પેલા હા એમ કીધું ને તમે આલા પાણી હા બોલો ઘરે છે આવ્યા ચાવી આલી કરે ગણપતિ લેતો હે હું ગોદામ ગોદામ હતી। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक मंदिर है और लोग उस मंदिर को सजा रहे हैं, और आप देखो कि मंदिर के भीतर नाग देवता की मूर्ति है। तो ये नाग देवता का मंदिर है। ये फंक्शन मेरे गांव में मेरे सगे मामा के यहाँ पे हो रहा है, और 3 दिन तक नाग देवता की पूजा होगी। तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे होगा। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य इसलिए है कि कैसे नाग पूजा या जो पशु पक्षी या वृक्ष की पूजा जो हम करते हैं सनातन में, वो कब शुरू हुई थी, और आज झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है भारत के, वो उन सभी व्यवस्थाओं को, उन सभी चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं। उसका वास्तविक जो उद्देश्य था, पर्पस था शुरू होने का ये सब पूजा, वो क्या था, आज किस रूप में ये इस चीज़ों को ले रहे हैं भारत में, इन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सनातन धर्म में हमने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बाद, या तो उपनिषदों में ही हमने अहम ब्रह्मास्मि की जब बात की, तत्वम असि की जब बात की, तब हमने बोल दिया था कि भाई चारों ओर एक ही ब्रह्म तत्व है। तब ईश्वर की विचार नहीं था। ईश्वर भगवान वो सब 2500-3000 साल का खेल है। जब उपनिषदों की शुरुआत हुई तब हमने ब्रह्म तत्व, मतलब एक ऐसा तत्व है जिसको आज तुम कोई भी नाम दे सकते हो, वो तत्व से ये सारा संसार बना हुआ है। वो एनर्जी चारों ओर है, मतलब एक एनर्जी, ऊर्जा, जो भी नाम दे लो। तो हमने ब्रह्म तत्व की बात की थी, और उसी वक्त फिर हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ये सब प्रतीक के रूप में पूजा शुरू की थी। उन्होंने चारों ओर परमात्मा देखना था, तो फिर उन्होंने सिंबल के तौर पे एक एक जो पेड़ पौधे थे उसमें से उन्होंने पीपल का पेड़ ले लिया कि भाई इसकी पूजा करेंगे हम। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपल में ही परमात्मा है, चारों ओर है। हर ये जो मेरे पीछे पौधे हैं, पेड़ है, सब जगह वही एक ऊर्जा है। पर तुम हर जगह पूजा नहीं कर सकते हो ना, तो पूजा के लिए तुम प्रतीक के तौर पे कुछ कुछ चीज़ों को चुनोगे। तो पीपल को लिया, फिर मगर की पूजा हम करते हैं। तो और श्री कृष्ण भगवान ने तो विश्व रूप दर्शन योग जो है इनका, श्रीमद् भगवद गीता में, उसमें वो बोलते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ, मैं ऐरावत हाथी भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं हूँ, चंद्र भी मैं हूँ, राजा जनक भी मैं हूँ, सब कुछ। मतलब उन्होंने तुमको बताने हर जगह वो है, वही ब्रह्म तत्व है। पर श्री कृष्ण ने वो तुम्हें अद्वैतवाद की शिक्षा देने के लिए, एक दृष्टिकोण देने के लिए ये बात बोली थी। तो फिर सिंबल के तौर पे हमने ये सब प्रतीक पूजा शुरू की थी कि भाई पीपल की पूजा हमने की, मगर की पूजा की, इसी प्रकार नाग की पूजा की। तो इस प्रकार ये, इसका उद्देश्य ये था कि भाई हम चारों ओर परमात्मा देखते हैं, चारों ओर एक ही ऊर्जा देखते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ थी। पूरे दुनिया में जितने भी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, 850 करोड़, उसमें भारत में ये विचार है। और ये विचार की जो सुंदरता है, हमने पूरा ईशावास्य उपनिषद दोस्तों लिखा। और ईशावास्य उपनिषद हमने इसलिए लिखा कि भाई हम नदियों में, पेड़ों में, पौधों में, जो भी प्रकृति के तत्व है, जंगल है, चारों ओर हम परमात्मा देखेंगे। और कितना सुंदर विचार है। चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुमने इसको अंधश्रद्धा बना दिया। आज तुमने नाग देवता, तुम ये सब इसलिए हम करते हैं कि भाई नाग देवता हमको कृपा करे, हमारा अच्छा हो, वो रूठ न जाए। काल सर्प दोष योग, ये सब जो दुकानें चल रही है ना मार्केट में, तो वास्तव में ये ऐसा नहीं था। ये तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ने खुद की दुकान चलाने के लिए फिर ये सब चीज़ें बनाई। काल सर्प दोष न, सर्प दोष न। तो फिर तुम 20,000 रुपये दे करके होम हवन करवाते हो, और होम हवन करना गलत नहीं है, नाग देवता को पूजना गलत नहीं है, उसमें परमात्मा के दर्शन करना गलत नहीं है। इसीलिए तो इसकी रचना हुई थी। परंतु उसके नाम पे जो ये गॉडमैन होते हैं, इधर गांव में गॉडमैन होते हैं, उसको गुजराती में हम, वो इस प्रकार के लोग होते हैं जो आपको ये सारी अंधश्रद्धा आपको बोलते हैं कि भाई आप ये करोगे तो आपको
वरना नाग देवता रूठ जाएगा, आपको ये करेगा वो करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये प्रतीक के तौर पे शुरू हुआ था। और न मात्र नाग में, हर जगह हमें परमात्मा देखना है, यही सनातन का विचार है और महान विचार है। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, तुम जब चारों ओर परमात्मा देखते हो तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अलगाववाद खत्म हो जाएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगा। तुम जब पहाड़ों में, नदियों में, पर्वतों में, पशु पक्षी में जब तुम परमात्मा देखते हो, एक ही ऊर्जा देखते हो जो तुम्हारे भीतर है, तो फिर तुम्हें बोलना होगा कि नदियाँ गंदी मत करो, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ना, ये व्यवस्थाएं शुरू हुई थी, ये सब उद्देश्य थे इसके पीछे, ये सब विजन था हमारा। परंतु आज जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं वो दुकान चला रहे हैं अपनी, वो पंथ संप्रदायों में। और मुझे तो ताज्जुब होता है, सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसा इंसान जो कि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और हमें गर्व है कि भाई दक्षिण भारत में सनातन के लिए उन्होंने काम किया, हमारी जो ध्यान की परंपराएं है उसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पे ले गए। पर वो सदगुरु भी काल सर्प दोष, ना सर्प आपको ये करेगा ना वो करेगा, ना आप ये विधि कर लो, ना वो भी ऐसी बातें करते हैं, तो दुख होता है। ये सब नहीं था सनातन, ये अंधश्रद्धाएं, ये सूडो साइंस, सभ्य विज्ञान, ये सनातन नहीं था। सनातन बड़ा ही तार्किक था, सनातन बड़ा ही लॉजिकल था। तो नाग की पूजा करनी है, गाय की पूजा करनी है, क्योंकि हम चारों ओर परमात्मा देखते हैं इसलिए। तो मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नाग को देवता मानने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अभी मानता हूँ। पर मेरा क्लियर है कि चारों ओर जो ऊर्जा है उसको देखने के लिए प्रतीक के तौर पे मैं पूजा कर रहा हूँ। ये मूर्ति फिर मेरे को लाभ देगी, ये मूर्ति मुझे नुकसान करेगी, सांप मेरे सपने में आकर के मुझे नुकसान करेगा, या मुझे सर्प दोष के निवारण के लिए हवन करना होगा, वो सब मार्केट है, वो सब तंता है, या वो सब अंधश्रद्धा है। तो ये सब चीज़ें, हम सनातन के खिलाफ नहीं हैं भाई, हम सच्चे सनातनी हैं, इसीलिए हम सच्चे सनातन को प्रस्थापित करने के लिए कार्यरत है। तुम सूडो साइंस को, अंधश्रद्धाओं को सनातन के रूप में कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो? तो कोई भी, ये जो पशु पक्षी हम पूजते हैं, कोई भी पशु पक्षी, तो उसके पीछे का एक नज़रिया ये है कि भाई चारों ओर एक ही ऊर्जा है, तो कुछ कुछ चीज़ों को हमने सिंबल के तौर पे हमने ली है, इस प्रकार हमने पूजा ऐसी परंपरा शुरू की। फिर वो सांप तुम्हें डस लेगा, और वो सांप अगर तुम, इधर तो ऐसी मार्केट में बातें चलती हैं, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े चलाते हैं कि तुम अगर काल सर्प दोष नहीं करोगे तो तुम्हारी तरक्की नहीं होगी, या सांप कभी तुम्हें डस लेगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो तो तुम जाओगे उसके नज़दीक तो डस लेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई उसकी पूजा करोगे, तो पूजा इसलिए करनी है कि उसमें भी हम परम तत्व देखते हैं, ब्रह्म तत्व देखने हैं। उपनिषदों ने हमें ये सिखाया है, ईशावासी उपनिषद ने हमें ये सिखाया है। पर फिर ये सब अंधश्रद्धाएं और ये सब, तो ऐसे डर डर के नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।